आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में जो पहला टूल है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। एनसीईआरटी में जितनी भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एमसीक्यूज करेंगे इसके ऊपर। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का मेन काम होता है डीएनए को कट करने का। ये डीएनए इसको कट कर देता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग उसकी नेमिंग भी होती है। जैसे ई को R1 को ई कोलाई बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, एक लार्जर क्लास होती है एंजाइम की जिसको न्यूक्लियेसिस कहते हैं, ये उससे बिलोंग करता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एंडो न्यूक्लियस, एक होता है एक्सो न्यूक्लियस। एंडो न्यूक्लियस डीएनए को कट करता है एक स्पेसिफिक पोजीशन पर, और एक्सोन्यूक्लियस डीएनए को कट करता है मिडिल से। ये वाला एग्जांपल एक्सोन्यूक्लियस का है, बीच से कट किया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, एक होता है एंडोन्यूक्लियस। जो एक्सोन्यूक्लियस होता है वो डीएनए को बीच से कट करने का काम करता है। इसके कट के बाद में सिमेट्रिकल एंड्स बन जाते हैं। एंडोन्यूक्लियस डीएनए को एक स्पेसिफिक पोजीशन से कट करता है। ये डीएनए को एक स्पेसिफिक पोजीशन से कट करता है और इससे स्टिकी एंड बनते हैं। इसका एग्जांपल है ईको R1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब हम लोग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर दैट रीड सेम ऑफ द टू स्ट्रैंड व्हेन ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज केप्ट सेम। That is, sequence read the same among the two strands in 5' to 3' direction. This is also true if read 3' to 5' direction. कहने का मतलब ये है कि एक डीएनए के अंदर जो दो स्ट्रैंड होते हैं, अगर हम लोग इस सीक्वेंस को 5' से 3' की तरफ रीड करेंगे तो सेम आएगा। जैसे GAATCR, अगर हम इसे 5' से 3' की तरफ रीड कर रहे हैं और इधर से भी 5' से 3' पे GAATCR है। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि डीएनए के अंदर दो स्ट्रैंड में जो बेस पेयर्स होते हैं उनकी ओरिएंटेशन सेम रख दी जाए और फिर हम उसे रीड करें तो वो शब्द सेम आना चाहिए। जैसे इस वाले का ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम BAMH1, इसका जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है वो होता है GATCC और CCTAGG। हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस अलग अलग होता है। जैसे ईको R1 जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो इस वाले पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ये जो भी डीएनए होगा जिस डीएनए के अंदर ये वाला सीक्वेंस होगा इसे कट करेगा ईको R1। और जो BAMH1 फर्स्ट है, ये उस डीएनए को कट करेगा जिस डीएनए के अंदर ये वाला पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एंडोन्यूक्लियस ईको R1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। ईको R1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट करता है। ये सारे डीएनए को कट नहीं करता है, केवल उन्हीं डीएनए को कट करता है जिसमें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। एग्जाम्पल GAATCCTT, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से पहले पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। पैलिंड्रोम का मतलब ये होता है कि ग्रुप्स ऑफ लेटर्स that form the same word। ग्रुप्स लेटर्स का वो ग्रुप जो कि एक ही शब्द को फॉर्म करता है, जैसे कि लेवल। जब हम इसे आगे से पीछे की तरफ पढ़ते तो भी लेवल आएगा और पीछे से आगे की तरफ पढ़ेंगे तो भी लेवल ही आता है। पैलिंड्रोम्स इसको कहते हैं। ऐसे शब्द को, वर्ड को, जिसे हम लोग
आगे से पीछे की तरफ पढ़े हैं, पीछे से आगे की तरफ पढ़े हैं, उसका नाम सेम आए। एनसीईआरटी में एक शब्द दे रखा है जिसका नाम है माला यालम, ये दे रखा है मालायालम। एनसीईआरटी में दे रखा है मालायालम। पैलिंड्रोम, डू यू नो व्हाट पैलिंड्रोम्स आर? पैलिंड्रोम्स ग्रुप्स, these are groups of letter that form the same word when read both forward and backward। जब आगे से और पीछे की तरफ से हम किसी भी शब्द को पढ़ें और उसका नाम एक ही आए, उसे हम लोग कहते हैं पैलिंड्रोम्स। अब हम पढ़ेंगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस किसे कहते हैं। किसी भी डीएनए के अंदर, डीएनए के अंदर दो स्ट्रैंड होते हैं, एक 5 प्राइम से 3 प्राइम रन करता है, एक 3 प्राइम से 5 प्राइम होता है। डीएनए के अंदर जो बेस पेयर होते हैं जैसे GAAT, CTTAAG, ये एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। इसको अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इस डायग्राम को। अब हम लोग इस वाले डायग्राम की स्टडी करने वाले हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि जो फॉरेन डीएनए, एक है वेक्टर डीएनए, इन दोनों डीएनए को एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से कट किया जाता है, उसके बाद में इसे जोड़ दिया जाता है जो कि बनता है क्या, आरडीएनए। इसके बाद में इस आरडीएनए को उसके होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, जिस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में इसकी कटिंग दिखाई गई है। ये है वेक्टर डीएनए, ये है फॉरेन डीएनए। इसको हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम EcoR1 की मदद से कट कर रहे हैं। इस वाले पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को हम लोग यहाँ से कट करेंगे, इस वाले को भी यहाँ से कट करेंगे। इसको कट करने के बाद GCTTAA, ये स्टिकी एंड बना, ये स्टिकी एंड बना वेक्टर डीएनए का। और इसको कट करने के बाद में ATCG, ये वाला स्टिकी एंड बना फॉरेन डीएनए का। उसके बाद में ये दोनों आपस में स्टिक हो जाएंगे। स्टिक होने के बाद में ऐसे बनेंगे। ये GC GTTAA, ये बनता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब तक हमने पढ़ा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वो डीएनए को कट करता है, उसी डीएनए को कट करता है जिस डीएनए के अंदर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। एग्जाम्पल के तौर पे EcoR1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये इस वाले पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को कट करता है। जिस डीएनए के अंदर ये सीक्वेंस होता है उसको कट करता है, जैसे GAATCTTAAG, ये जो सीक्वेंस है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब ये पढ़ेंगे कि ये कहाँ से कट करता है। तो ये यहाँ, तो ये सेंटर से थोड़ा साइड में यहाँ पे ऐसे करके कट करता है। EcoR1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ऐसे कट करता है।
तो फिर इसका जो रिजल्टेंट बचता है ऐसे, ये जो एंड्स बनते हैं ना हम लोग स्टिकी एंड्स कहते हैं, स्टिकी एंड्स कहते हैं। एनसीईआरटी में इसके बारे में बताया गया है। Restriction enzyme cut the strand of a DNA a little away from the center of the palindrome site, but between the same two bases on the opposite strands. This leaves single-stranded portion at the end. These are overhanging strands called sticky ends on each strand. हमने दोनों को एक ही बेस से कट किया,